प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है इसके विषय में बता रही हूँ। आपने अनेक बार प्रार्थना पत्र लिखा भी है, तो वो प्रॉपर कैसे लिखा जाना चाहिए उस विषय में बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम ऊपर जो टॉपिक है प्रार्थना पत्र वो लिखते हैं। इसके बाद जब आप कॉपी में करते हैं तो प्रश्न आता है और हम यहाँ से ये उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जिसके लिए भी प्रार्थना पत्र जिसको भी लिख रहे हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं सेवा में। फिर श्रीयुत प्रधानाचार्य जी, हमारा ये जो प्रार्थना पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए है और प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, तो जिसको हम पत्र लिखते हैं यहाँ पर हम उसके लिए लिखते हैं सेवा में श्रीयुत प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर आप मान भी लिख सकते हैं श्रीमान, लेकिन आप कक्षा 11 या 12 के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको श्रीयुत लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। श्रीयुत प्रधानाचार्य जी। फिर जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का पूरा नाम आता है। ये नहीं कि आप लिख दें केवल सरस्वती विद्या मंदिर, पूरा स्टार पेपर मिल्स सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, और फिर जो शहर है मेरठ है, सहारनपुर है, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। दिनांक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो दिनांक कई जगह पे डाली जा सकती है, इधर भी आप डाल सकते हैं या फिर जहाँ पर आपका प्रार्थना पत्र समाप्त होता है आप एंड में भी डेट डाल सकते हैं। इसके बाद आप बड़े बच्चे हैं तो सबसे पहले विषय, आप जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं किस विषय में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए, तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप महोदय भी लिख सकते हैं, लेकिन मान्यवर, जैसा मैंने आपको बताया है कि महोदय के बाद थोड़ा आप आगे बढ़ें तो मान्यवर शब्द का आप प्रयोग करें। मान्यवर, फिर डॉट आएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12 के विद्यार्थी हूँ। बच्चों, हम जो पहला पहरा लेते हैं उस पहरे के अंदर हम जो कहना चाहते हैं, हम जिस और ध्यान दिलाना चाहते हैं तो वो समस्या क्या है उसके विषय में लिखेंगे। अब यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए है, तो आप क्यों चाहते हैं शुल्क मुक्ति, तो इसमें आप अपने परिवार के बारे में, भाई मैं 12 की विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय के द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये आपकी समस्या है। मेरे 4 भाई बहन इसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं। अत्यधिक महंगाई के कारण मेरे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये आपने अपनी समस्या रखी इस पहरे में, ठीक है। उसके बाद आप जो अगला पहरा लेंगे फिर आप अपने विषय में, क्योंकि जो शुल्क मुक्ति होती है वो आप किस लिए, आप अपना पढ़ाई में क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्यों विद्यालय आपके शुल्क को मुक्त करे, तो वो इसके अंदर आएगा। तो मैं अपनी कक्षा की परिश्रमी छात्रा हूँ, कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 5 में मेरा स्थान रहता है, विद्यालय की अनेक गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हूँ। तो ये आपने अपने विषय में, तो पहला पहरा समस्या, फिर आप अपने विषय में, फिर आप इसमें क्या चाहते हैं, ये आपने क्यों लिखी है, आप क्या चाहते हैं, जो तीसरा पहरा बनता है उसको आपने इसमें करना है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रह करके अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। तो तीसरे पहरे में हमने ये दिया। इसके बाद धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, नाम और ये कक्षा। बच्चों, जब हम बोर्ड में या एग्ज़ाम में इस लेटर को लिखते हैं तो उसमें अपना नाम नहीं हम देते, हम किसी और का नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद आप डेट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ आपको मैंने लिखवाया भी है, इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं आपने समझी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको आपने तैयार करना है। अभी आप इसको समझिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी और आपको दूसरा प्रार्थना पत्र स्वयं ही लिखना होगा।